हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार राठौर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एक यार क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इससे मेरा ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में इससे पहले टॉपिक्स कुछ किए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब लेंथ की मेजर करना, लेंथ को मेजर करना। अब स्केल का यूज करते हैं हम, मीटर स्केल का, जिसमें आप छोटे स्केल करते हैं 15 सेंटीमीटर तक होता है। आप मेजर कर पाते हो कि कितना 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। बड़े स्केल होते हैं आप 25-30 सेंटीमीटर आप मेजर कर पाते हो। मेजर टेप 1-2 मीटर तक करते हो। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो आप मेजर कर पाते हो 100 मीटर होता है मेजर टेप और स्केल की सहायता से। मगर हम लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करेंगे? मतलब अगर पृथ्वी से और चांद की दूरी निकालना चाहें तो कोई स्केल और टेप को यूज करके नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्केल और टेप हमारे पास नहीं है मेजर टेप। तो उसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं हम पैरेलल मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलल मेथड। अभी मेथड क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हो, इसे दो डिफरेंट साइड से लिखा जाता है। ए से लिखा और बी से, और यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा। क्या बना? थीटा। ये हमारा जो निकालना है डिस्टेंस निकालना है कितना है, और ये जितना भी डिफरेंट साइड लिखा वो होता है बी। क्या लिखाते हैं? बी। सिंपल फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू में बी बाय थीटा। डी और बी हमारी डिस्टेंस है, मतलब कितनी लेंथ, और थीटा जो है एंगल। ये जो एंगल होती है, एंगल इन रेडियंस में लेते हैं रेडियंस में। अगर आपको डिग्री में दे रखा है, किसी मिनट में दे रखा है, तो आपको रेडियन में बताना पड़ेगा। उसके बाद आप निकाल पाओगे कि कितना डिस्टेंस है। और इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा चांद से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट, मतलब एक पृथ्वी से देखा गया तो अपोजिट साइड से, ठीक है। पृथ्वी एक, जैसे इसका रेडियस मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ से ये डायमीटर ऐसे वो ऐसा दिखा रहा है, बहुत बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सवाल से बहुत चाहिए, ठीक है। इसके डायमीटर एंड से दिखा जा रहा है इस चांद के इस पॉइंट पर, चांद पे इस पॉइंट पे दिखा जाता है। और ये जो एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट, और पृथ्वी का डायमीटर भी दे रखा है हमें 1.276 into 10⁻⁶ मीटर। ओके, 7 मीटर, 10⁻⁷ मीटर। ये पृथ्वी का डायमीटर देता है और ये एंगल देता है। हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। तो ये फॉर्मूला है d इक्वल टू d थीटा। तो उससे पहले हमें एंगल निकालना है रेडियन में, निकालना है रेडियन में। अब थीटा जो है कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। तो टोटल कितनी मिनट हो गई? 114 मिनट हो गई। अब जब 1 मिनट में अगर हम बदलते हैं ना कि कितना रेडियन निकलता है, तो 1 मिनट में जो हमारा रेडियन निकलता है वो निकलता है 4.85 10⁻⁻�6 रेडियन। ये वैल्यू निकलती है हमारी 1 मिनट में। अगर मैं इसकी 114 मिनट से निकालना चाहूँ, तो एंगल हमारा 114 मिनट ही है, तो 114 मिनट से निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा? 4.85 को मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 114 से। आंसर आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3.32 10⁻⁻2 रेडियन। ये क्या निकला मेरा? एंगल। क्या निकल गया? एंगल। थीटा इन रेडियन। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है d इक्वल टू b बाय थीटा। b दे रखा है मुझे 1.276 into 10⁻⁷, और मेरा थीटा है वो कितना है? रेडियन है 3.32 10⁻⁻2। इसे सॉल्व किया तो d इक्वल टू में हमारा आंसर आया 3.84 into 10⁻⁶ 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर। ये हमारा निकला d। क्या निकला? d। तो हमारे पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है। पैरेलल मेथड से द्वारा हम इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ की रेंज कहाँ तक होती है? अभी तो हमने इसे निकाला कि चांद पृथ्वी से दूरी। अगर मैं कहूँ कि मेरी और सूरज की दूरी क्या है, तो मैं पैरेलल मेथड यूज करूंगा। तो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस लिया जाता है मेजर करने के लिए यूज की जाती है, जो लेंथ की वो होती है हमारी 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर जो होती है 9.47 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ठीक है। इससे बड़ी यूनिट जो इसकी हमारी पास है
ठीक है। पर लाइट ईयर भी यूज करते हैं। लाइट ईयर का 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होगा, बच्चे ज्यादा समझते नहीं कि 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। पहले 1 लाइट ईयर का मतलब समझो। अगर लाइट की स्पीड क्या होती है, जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। अब 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल कर लेती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, इससे 60 टाइम्स ज्यादा, 20 मिनट 60 होते हैं। 1 आवर में कितना करेगी, 3600 टाइम्स ज्यादा, 1 आवर में 30 टाइम्स होते हैं। फिर 1 दिन में कितना करेगी, 1 हफ्ते में कितना करेगी, 1 महीने में कितना करेगी, और 1 साल में कितना करेगी। तो 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर एल वाई, मतलब अगर ये लाइट की स्पीड 3 की जगह 8 है, और 1 साल मतलब 1 साल में देखो 365 घंटे होते हैं 24, फिर उनमें 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है मेरा आता है 9.47 10 की पावर 15 मीटर। तो 1 साल में पूरा लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और ये लाइट ईयर्स हमारे डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक यूनिट ली जाती है कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये हमारा जो गैलेक्सी है इतने लाइट ईयर्स दूर है, ये जो स्टार है इतने लाइट ईयर्स दूर है, मतलब 10 लाइट ईयर है, 15 लाइट ईयर दूर है, तो हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे बड़ी होती है हमारी पारसेक। अब जो छोटी होती है वो हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम, जो होती है 10 की पावर -10 मीटर। तो लार्ज क्या होती है, स्मॉल क्या होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10 की पावर -10 मीटर। 1 मीटर का 10 की पावर 10 का हिस्सा, बहुत ज्यादा, ठीक है, लगभग 1000 करोड़ तक का हिस्सा। और एक 1 फैमिली भी होता है, जो होता है 10 की पावर -15 मीटर। अगर हम न्यूक्लियस का वो निकाल लेते हैं, रेडियस निकालते हैं, करंट निकालते हैं, तो इसका भी लेते हैं, इसमें लेते हैं फेरमी में। ये हो गया लार्ज का लाइट ईयर में, और स्मॉल पे क्या होगा एंगस्ट्रॉम और फेरमी। ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर मैं बात करूं मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, तो मेजरमेंट ऑफ मास, तो भाई मास की बात करें तो अगर पूरी यूनिवर्स का जो मास है ना वो कितना है 10 की पावर 55 केजी, और एक इलेक्ट्रॉन का मास लिया जाता है तो 9.1 10 की पावर -31 केजी लगता है। तो -31 से +55 कितनी ज्यादा रेंज है, रेंज देख लो, मतलब सबसे छोटा मास और सबसे बड़ी यूनिवर्स का मास। तो ये रेंज है, क्या है हमारी रेंज। हर मास की भी हमारी रेंज होती है कि कितना कितना मास है हमारा, इसका ये मास होता है। अगर जो हम लेते हैं 1 AN मास, कितना होगा 1 ANU एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कार्बन का जो एटम का जो मास है उसका 1/12 ऑफ कार्बन एटम C12 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम C12, जिसका मास क्या होगा हमारा 12, वो वाले उसका 12 हिस्सा निकाला जाए उसके मास का, तो उसको होता है 1 AN। 1 AN होता है इक्वल होता है 1.67 into 10 की पावर -27 kg। ये हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मास होता है एक मास ऑफ प्रोटॉन, इसका होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ मास हो गया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का तो आपको पता है सेकंड्स होती है, नीचे माइक्रो सेकंड्स होती है, नैनो सेकंड्स होती हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, और अगर फ्लाश में जाए तो आप शताब्दी में जाते हो, ठीक है। और फिर अगर शताब्दी उसकी ज़्यादा मैं बात नहीं करते, पर लैंथ का हमें ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमें पढ़ गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम में हम ज़्यादा पढ़ा नहीं, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने आपको